नमस्कार बच्चों, सेकेंड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत 1919 तक संवैधानिक विकास पढ़ाए जाएंगे आपको, जिसमें आपके आएगा 1892, 1909, 1919 का भारत शासन अधिनियम। सबसे पहले अपन देखते हैं 1892 का अधिनियम की धाराएं। वो कौन सी धाराएं थी? आधुनिक भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का आरंभ होना ब्रिटिश सरकार की देन है। 1957 की क्रांति के बाद भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन चला गया था, जिसके अंतर्गत संवैधानिक सुधार हुए, जो 1861 ईस्वी के भारतीय कौंसिल कानून के रूप में भारतीयों के समक्ष आया। जब भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी, 1885 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1861 ईस्वी के अधिनियम के सुधारों को अपर्याप्त सिद्ध कर दिया। अतः तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने सर जॉर्ज चेनी के सुझावानुसार 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। इसमें देखते हैं, सबसे पहला था 1892 के अधिनियम की निम्न धाराएं थी। उसमें पहली धारा आती है, गवर्नर जनरल की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। अच्छे से देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। गवर्नर जनरल की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को यह अधिकार होगा कि वह अपनी कार्यकारिणी परिषद का कानून बनाने के लिए विस्तार कर सकेगा। इस हेतु कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होगा। दूसरा आपका आता है मुंबई व मद्रास की विधान परिषदों का विस्तार। कानून बनाने के लिए मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरलों को अपनी कौंसिलों में कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। तीसरा आता है बंगाल व उत्तर प्रदेश की कानूनी कौंसिलों का विस्तार। अधिनियम की धारा के अनुसार गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी कौंसिलों मतलब परिषद की सलाह से बंगाल की कौंसिल के अधिक से अधिक 20 और यूपी यानी उत्तर प्रदेश के लिए 15 सदस्य बढ़ा सकेंगे। चौथा है गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी परिषद की सदस्यता के सदस्यों को वह अपनी परिषद की सहायता से सदस्यों की नियुक्ति के बारे में नियम बना सके, तो इस विषय में भारत सचिव की स्वीकृति लेना आवश्यक था। नेक्स्ट है विधान परिषदों के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि। एक्ट के अनुसार कुछ नियमों के अंदर रहकर विधान परिषदों के सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद से घरेलू मामलों के प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने के अधिकार सरकार की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर था। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों को यह अधिकार दिया गया कि अपनी परिषदों में खाली स्थानों को भर सके। यदि कोई सदस्य लगातार 2 महीने तक विधान परिषद की बैठक में भाग नहीं लेता था, तो उसका स्थान खाली घोषित किया जा सकता था। नेक्स्ट है प्रांतीय विधान परिषदों को नए कानून बनाने और पुराने कानूनों को आवश्यकता अनुसार रद्द या खत्म करने का अधिकार दिया गया, परंतु इस हेतु गवर्नर जनरल की पहले स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी था। नेक्स्ट आता है गवर्नर जनरल की विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषद में सरकारी अधिकारियों का बहुमत रखा गया, ताकि सरकार को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सिटियों, जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा प्रांतीय परिषदों को कुछ सदस्यों के चुनने का अधिकार दिया गया। अधिनियम का महत्व।
1892 का अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और उनको पहली बार बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया तथा संसदीय सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से नींव रखी गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह अधिनियम भारत के अंदर महत्वपूर्ण था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले संसदीय सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से नींव रखी गई थी। धन्यवाद बच्चों।